हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। अभी हम एक लाइव पोजीशन बनाने वाले हैं। ठीक है। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि पोजीशन में कैसे बनाता हूँ, ताकि आप सीख के और ट्रेड ले पाओ। ठीक है। कोई भी ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो बिना लॉजिक के मैं आपको नहीं घुसने दूंगा, और ना ही मैं घुसता हूँ किसी ट्रेड में बिना लॉजिक के। यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे सबसे पहले, और देखेंगे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखो, मैंने एक दो दिन पहले वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। सेम ये चार्ट पैटर्न बना हुआ था, और मैंने आपको ये समझाया था। पहले तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लोअर लो बनते जा रहा था। उसके बाद मार्केट गिरा, उठा तेजी में, फिर गिरा, कंसोलिडेट किया और फिर उठा। तो ये जो तेजी से उठा, देखो अब जैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहता। एकदम तेजी से क्यों गया, आपने ये सोचा क्या? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस लेवल से मार्केट तेजी से गिरा और फिर तेजी से उठा और फिर तेजी से गिरा। इनके बीच में गैप देखो आप कितना है। गैप अगर देखोगे तो एक दो कैंडल का ही है ना। देखो, जब भी बायर, अगर बायर को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तो वो एक बार, हर बार एक नया हाई बनाएगा। सिंपल सा ये लॉजिक समझो। अगर मेरे पास पैसा है तो वो पावर मैं दिखाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। नहीं दिखाऊंगा तो लोग मुझे हल्के मिलेंगे। बस ऐसे ही बायर और सेलर का खेल है। अगर सेलर के पास पैसा ज्यादा है बेचने के लिए माल, तो वो अपनी पावर दिखाएगा। वो हर बार एक नया लो बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये होता है बायर का और सेलर का। बाइंग जो कर रहा है वो हर बार ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के पावर अपनी दिखाया है कि भाई मेरे पास स्ट्रेंथ है। मार्केट में हमें बस चेक ही यही करना है कि किसके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ सकता था, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ा और एक नया हाई बनाया। फिर नीचे आया, नया लो नहीं बना पाया, और एक यहाँ पर नया हाई बना दिया। ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाए तो नया हाई बना देगा, लेकिन अभी तो ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए तो अगला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, वो इस लेवल का दिख रहा है थोड़ा सा, कि इस लेवल से एक बार लौटा था। नहीं, ये वाला लेवल अगर इसको रेजिस्टेंस पे ये नहीं टिक पाता है, अगर ये यहाँ पर इस पे जाके 97,467 को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ऊपर ये रिस्पेक्ट करेगा इस लेवल को, 99,923। यहाँ चले जाएगा मार्केट। ठीक है। तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो इतनी हिम्मत नहीं है भैया कि ट्रेड लिया जाए, क्योंकि भारी नुकसान हो जाएगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे दिखता है कि हर बार एक नया हाई बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करते टाइम भी अपने हाई पे ही है, लो नहीं बना रहा है नया। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो ये इस जोन में जाके अटक चुका है। ठीक है। ऊपर के लिए ये जोन, नीचे के लिए ये वाला जोन, इसके बीच में ये अटक चुका है। तो हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा? यहाँ पर अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा? इस जगह पर 96,344 पे। फिलहाल ये ऊपर है तो हम यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल इसको चलने तो, जैसे चल रहा है। जैसे ये इस लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पर ट्रेड बना लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा पता है कितना रहेगा? सिर्फ इतना, कुछ पॉइंट का। जैसे यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है 96,846 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा 96,696 पे, यानी कि 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बीटीसी में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन हमारा इतना रहेगा। कंडीशन ये है कि ये जो कैंडल अभी बन रही है, ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। इस वाले, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये जो दिख रहा है आपको, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। इस कैंडल के नीचे क्लोज ना करे बस। आ जाए नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, ये चाहे यही कैंडल यहाँ तक आ जाए तो भी डर नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर भी हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड बना लेंगे। बस क्लोजिंग जो है यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी हम बाय करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। इसका हाई का हमने इसीलिए इंतजार नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर ये एक नया हाई बना चुका है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो हमारा ट्रेड बन जाएगा। ठीक है। 20 लॉट बाय करेंगे हम इसमें।
वैसे बाय हमें यहाँ करना चाहिए था, देखो। जैसे यहाँ पर, यहाँ बाय करना चाहिए था हमें। ये यहाँ से ये घूम के आता है। देखो, एक तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हिट होगा। तो सेल साइड के का मैं ट्रेड यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं सेल साइड का ट्रेड यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हाई लगभग ब्रेक होने वाला है। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि पड़ोसी सबके थोड़े से खराब ही होते हैं। ठीक है। सबसे जरूरी देखो, मुझे लगता है कि चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, या कुछ भी हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडल की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझना। जैसे चार्ट पे जो कैंडल ट्रेड कर रहा है ना, जिस टाइम, आप उस हर एक कैंडल को ध्यान से देखो कि वो कैसे बन रहा है। जैसे अगर ये वाली कैंडल बनी, ठीक है, तो ये कैसे बनी है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर पूरी वॉलिटिलिटी के साथ ही कैंडल बनी थी, वैसे तो मैंने नहीं देखा था, अगर बनी थी, तो मेरे लिए यहाँ पर बाइंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो कैंडल की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है ट्रेडिंग करते टाइम। वॉलिटिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि अभी टाइम 6:38 हो रहा है। चलो गोल्ड को देखते हैं, तब तक गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड में बाइंग साइड यहाँ पर अभी बनना चाहिए, लेकिन हमारे मुझे तो यार बीटीसी पसंद है भाई। देखो, मैं सही बताऊँ, बिटकॉइन में अपना बनने वाला है, हम बिटकॉइन में ही एंट्री लेंगे। देखो, वैसे आपको देख के नहीं लगता है कि जैसे यहाँ से होना चालू हुआ, वैसे अब बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर गया, बड़ी कैंडल्स बनाया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, बड़ी कैंडल्स बनाते हुए गया। ऐसे ही अब साइडवेज है, अब इसको बड़ी कैंडल्स बनाते हुए यहाँ कहीं तक आ जाना चाहिए, मुझे तो देख के लग रहा है। बाकी देखते हैं, मार्केट में कोई भगवान तो है नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर बाइंग साइड में बना अपना ट्रेड तो देख लेंगे, और जो अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो अपना लॉस ले सकते हैं, जितनी अपनी औकात है, उतना लॉस लेंगे और बुक कर लेंगे। बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बहुत। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि ये प्राइस चल क्यों नहीं रहा है।
सब्र कितना करना पड़ता है ये देखो, कि अपना परफेक्ट ट्रेड बनाने के लिए मगरमच्छ की तरह तालाब में बैठना पड़ता है, कि जैसे ही हमारा शिकार आएगा बस उसे दबोच लेंगे, ऐसे बैठना पड़ता है। ये नहीं कि कहीं भी घुस गए। वैसे ट्रेड परफेक्ट यही बनता बाइंग साइड का, और यहाँ तक तो अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा होता 20 लॉट में तो। यहाँ बनता मैं कहीं भी खरीदता, मैं लो पे खरीदता, क्योंकि यहाँ पर ये हाई पे आ चुका है और इसका गिरने का कोई मूड नहीं था। ठीक है, अभी इसको चलने दो, अपने को बाय करना है यहाँ पर। ये जो रेड वाली लाइन चल रही है ना, ये जब यहाँ आ जाएगी तब अपनी बाइंग बनेगी। ये हमें ये दिखा रहा है कि अगर हम अभी बाय करते हैं तो हमारी बाइंग यहाँ पर होगी, अगर यहाँ हम बाय करते हैं तो। लेकिन मुझे इस रेड वाली लाइन के ऊपर आने का वेट है बस। बस थोड़ा सा और, बस बाय। बहुत तेजी से आया है, तो यानी कि यहाँ पर बायर्स है। फिलहाल अपना एक ऑर्डर ओपन है, जिसमें अभी 87,000 का लॉस चल रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, कोई बात नहीं, चलने दो। उम्मीद मुझे पता है क्या है, 2-3 कैंडल बने बड़ी बड़ी, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बने 2-3, और अपने को प्रॉफिट हो जाए और निकल जाए हम। फिलहाल 1.5 लाख का लॉस चल रहा है, 2 लाख होने वाला है ये तो। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर एवरेज भी करना पड़े ना तो कर लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस यहीं का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लगा ही देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ का स्टॉप लॉस 4,60,000 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। उसी हिसाब से अपन टारगेट भी ले लेते हैं, 5,96,000। यहाँ लगाते, टारगेट लगाते 15 लाख रुपए पे। ठीक है, और फिलहाल 3 लाख का लॉस चल रहा है यार, ये तो ट्रैप कर लिया हमें इसने। कोई नहीं, यहाँ पर ये अपने आप बुक हो जाएगा। मैंने इतना बड़ा टारगेट इसलिए लगाया क्योंकि मैं नीचे से ट्रेल करने ही सोच रहा था, स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करते करते इसको मैं ले जाता। ये तो धोखा हो गया यार हमारे साथ, 4 लाख का नुकसान चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट होता है और यहाँ कहीं आता है तो एक बार मैं फिर बाय करूंगा, सेल नहीं करूंगा। सेल तो मैं इसके नीचे ही करने वाला हूँ। फिलहाल इसको चलने देते हैं। मजे की बात तो ये है कि ये जो ट्रेड मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पर, ये ट्रेड मैं यहाँ पर दे चुका हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में ही, लेकिन बस किसी वजह से ये समझ लो कि मैं ले नहीं पाया। आपको दिखाता हूँ मैं। 6:20 पे मैंने ये ट्रेड दिया था। अभी क्या हो रहा है टाइम, 6:45 हो रहा है। भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना, 4,60,000 पे। ओ, कोई नहीं। ये देखो, ये ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में 6:20 पे दे दिया था। अरे यार, नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर बाय करेंगे यहाँ पर। स्टॉप लॉस इस बार छोटा लगाएंगे, और जस्ट यहीं का, और टारगेट अपन लगाएंगे 8 लाख रुपए का। रिस्क है हमारा 2,70,000 रुपये का। टारगेट हमारा है यहाँ कहीं का, 8 लाख रुपए के राउंड का। ठीक है, अभी अपना अरे वाह,
बहुत वॉलीटिलिटी स्टार्ट हो गई है। बताओ, 1 लाख रुपए दिखा के अभी 3 हजार दिखा रहा है। क्या बुक किया जाए इसमें? अगर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाया होता ना, तो मैं जैसे ये यहाँ पर आया था तो मैं क्वांटिटी और ऐड कर लेता। 1 लाख का नुकसान चल रहा है। 2 लाख का हो गया भाई। स्टॉप लॉस भी जस्ट यहीं का लगा है, हिट ना हो जाए। एक और स्टॉप लॉस हिट। यह नुकसान हो चुका है अपना अभी तक का। ये 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं कंटिन्यू। रिकवर एक ही बार में हो जाएगा, अभी आप देखते रहना बस। 2 4, 4 और 4 8, 9 लाख रुपए करीब अपन डुबा चुके हैं इस टाइम। जहां स्टॉप लॉस लगाया बस एग्जैक्ट वहीं टच करके भाग रहा है। चल थोड़ा सा अब रुक जाते हैं यार। चलो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे एक सेल साइड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर, क्योंकि ये यहाँ पर आता है, तो ये जो जिस जोन की मैंने बात की थी उसका भी ब्रेकडाउन होगा, साथ में ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो इसने कुछ खास हाई बनाया नहीं है इसके बाद। एक ये, दो और ये तीन, ये छोटा सा बना के, तो ये हो सकता है कि एक नया हाई बना रहा हूँ मैं, आप एंट्री लो। ऐसे करके इसने ट्रैप भी ये कर सकता है, तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। टारगेट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, छोटा नहीं लेंगे। ठीक से ब्रेक डाउन हो जाए ना, एक बार थोड़ा सा और करेगा।
तब एंट्री हो जाएगी अपनी। और साथ में अपनी ये वो वाली स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर यूज़ होगी जो मैंने एक बनाई है, अभी दिया दिया नहीं है किसी को, दूंगा मैं। इसमें वो वाली स्ट्रेटेजी भी लगेगी। देखो बाई साइड के लिए जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, वो हमारा ट्रेड यहाँ पर बना होता है। ये मैं सोचना कि इसको मैं पिन बार, ये जो हैमर कहते हो, इसको देख के बनाया होगा। ठीक है, तो अभी ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, तो जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है वो यहाँ बनती, एक यहाँ बनता और यहाँ बनता। अब ये मैं सोचना कि कैसे पॉसिबल है, बॉटम पे आप बाय करोगे, टॉप पे सेल करोगे, नहीं पॉसिबल है। इतना भी मुश्किल नहीं है, इंडियन मार्केट नहीं है, फॉरेक्स है, यहाँ पर थोड़ा आसान तो है। और एक चीज तो मुझे पता है, जितने लोग हैं जिनको इंडियन मार्केट में अगर 3-4 साल हो गया है ना, वो फॉरेक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। काम करते हैं, उल्टा करते हैं, सेल नहीं, यहाँ पर बाय करते हैं। देखते हैं क्या होगा। चलो, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लॉजिक इसका ये है कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट टूटेगा तो सेल कर दूंगा, यहाँ पर मैं सेल भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बाय कर लेता हूँ कि एक चांस ले रहा हूँ मैं, कि जैसे कि ये एक बार यहाँ सपोर्ट लिया इसने, दूसरी बार ऊपर लिया, तीसरी बार फिर, तो ये चौथा सपोर्ट मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि चलो एक सपोर्ट अगर ये लेता है और यहाँ से ये ऊपर जाता है तो यहाँ निकल ही जाएगा। तो इस लॉजिक के साथ मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर मैं सेल साइड में भी पोजिशन बना, ये है प्लान अभी का। तो फिलहाल फिलहाल 1 लाख का लॉस चल रहा है, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। पहले ही 10 लाख करीब का नुकसान हो चुका है, 10 है या 8 है, 4 और 4, 8 8 लाख का नुकसान है तो नुकसान तो है। ठीक है, कोई नहीं, पर क्या कर सकते हैं। बस ये है कि समझ लो जो कल कमाया वो आज दे दे रहे हैं हम। क्या करेगा भाई, इतना स्लो चल के भाग फटाफट। ऐसा फील नहीं होता है कि जहां हम ट्रेड ले, तुरंत वहां से निकले मार्केट हमारी साइड होगी। जैसे मैंने बाय साइड का यहाँ पर ट्रेड लिया है, तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि यहाँ से सीधा 3-4 बड़ी कैंडल बने, सीधा यहाँ तक पहुंच जाए और काम खत्म, अपना लैपटॉप बंद करे और सो जाए बस। पर अगर इतना ही आसान होता तो क्या ही बात होती फिर। चलो, 1 लाख के नुकसान से अब 16-16 हजार रुपये रह चुका है। फाइनली कम से कम ग्रीन के दर्शन तो हुए। शाबाश बेटा, भाग ऐसी भाग। चलो, 1 लाख के दर्शन हुए। ठीक है, हम सिंगल ट्रेड में कवर करेंगे ये पूरा 8 लाख रुपए का, कोशिश करेंगे, नहीं तो 4-5 लाख रुपए थोड़ा बुक तो करेंगे। चलने देते हैं।
चलो 1.5 लाख के दर्शन हो गए अपने। ये नोटिस किया आपने कि जैसे ही कैंडल जब ग्रीन बन रही होती है, जितनी तेजी में ऊपर जाती है उससे कई गुना तेजी में नीचे जरूर आती है। जैसे 1.65 इसने जैसे ही दिखाया था, उसके तुरंत बाद 1,09,000 दिखाने लग गया था, यानी कि 50,000 रुपये सीधा माइनस हुआ था एक ही बार में। तो ये एकदम ऐसा लगता है कि दिल पे किसी ने गोली मार दी हो। भाई इतना तो लेके नहीं निकल सकते यार, 1,20,000 रुपये, क्योंकि अपना तो जो नॉर्मल सा नुकसान था वही 2,70,000 का था। 2 लाख से मतलब समझ लो 3 लाख से नीचे अगर हम निकल रहे हैं, 3-4 लाख से नीचे, तो फिर तो ये रिस्क रिस्क मैनेजमेंट पे अपने थूकने वाली बात है। अगर मेरा नुकसान नहीं हुआ होता ना, मतलब मान लो ये जो 3 अभी ट्रेड में नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं हुआ होता, तो मैं 1 लाख पे थोड़ा सा बुक करता, क्योंकि जिस हिसाब से साइडवेज है ना मार्केट, मैं निकल जाता 1 लाख पे। फिर देखो जैसे ऐसी रैली दिख रही होती ना मुझे, तो मैं वहां पर एंट्री लेने की कोशिश जरूर करता। लेकिन अभी तो नहीं निकल सकते यार, अभी अपने को कवर भी करना है। और वैसे सही बताऊं मैं आपको, ये मेंटेलिटी ना बहुत बेकार है। इस मेंटेलिटी के साथ लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, मेरा भी हुआ है, लेकिन क्या करें, है तो इंसान ही ना। अब जब नुकसान ही नॉर्मल नुकसान ही 2.5 लाख का है, तो 1 लाख के प्रॉफिट पे कैसे निकल सकते हैं यार। वो भी अब 70,000 रह चुका है। अरे बाप रे, तो बहुत तेज झटका दिया इसने। बताओ, 1 लाख से सीधा माइनस में आ गया था, फिर माइनस। अरे 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 अरे, ये नहीं करना है भाई। यहाँ से सीधा 2 बड़ी कैंडल बनाओ और ऊपर लेके जाओ। इसने तो यार 1.5 लाख के नुकसान पे पहुंचा दिया अपने को। अरे बाप रे। बस भाई कितना गिरेगा। 2 लाख टच कर दिया इसने। क्या बात है, ऐसे ही चलो। अगर कैंडल को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये इसका सपोर्ट ले रहा है, ये इसका जो है, थोड़ा सा फिर ट्रेंड लाइन को नीचे कर लेते हैं।
एकदम परफेक्ट सपोर्ट पे आ जाएगा यहाँ पर। अभी ये स्क्विड गेम वाला ग्रीन लाइट रेड लाइट खेल रहा है। कम से कम मेरे पीएनएल के साथ तो मत खेलो मेरे भाई। चलो चलो। अरे यार ये बताओ, एक झटके में 1 लाख दिखाया इसने और एक झटके में 11,000 रुपये दिखा रहा है। इसको मैं क्या करूँ 11,000 रुपये का, बताओ। 50,000 रुपये की ब्रोकरेज भरी है मैंने, नहीं मुझे 11,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अरे भाई तेज निकलना चाहिए इसको, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं, नहीं तो नुकसान होगा हमारा। चलो थोड़ा चार्ट को समझ लेते हैं, नुकसान होना होगा तो हो ही जाएगा यार इसको। खैर, कौन ही रोक सकता है। देखो चार्ट तो फुल बुलिश है, यहाँ से वैसे नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आया ना, थोड़ा और पीछे चलते, एक काम करते हैं, थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। 4 आवर पे देख लेते हैं। 4 आवर पे क्या कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है। 4 आवर पे अगर रेजिस्टेंस है तो वो यहाँ है, इस जगह जहाँ मैंने टारगेट लगा रखा है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ है। और ये तगड़ा सपोर्ट है ये वाला। एक सपोर्ट मैं इसको मानूंगा, लेकिन फिलहाल तो अपने सपोर्ट की बैंड बज रही है। चलो दोबारा 1 लाख रुपए का नुकसान दिख रहा है मुझे। अब वो पता है कि फॉरेक्स मैं करीब अंदर ही अंदर कर तो मैं 8-9 महीने से रहा हूँ, लेकिन जब शुरू के 2 महीने थे ना, वो समझ नहीं आया था इतना कुछ। तो मुझे लगा था यार अब क्या है, बड़ा ही मुश्किल है, 0.01 ये क्या होता है। मतलब सीधा एक लॉट, 2 लॉट ऐसे रखो ना, 2 लॉट क्यों, सीधा क्वांटिटी रखो, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी। सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे इसी में हुआ था, लॉट समझने में। भाई 1.5 लाख नीचे और 1.5 लाख, 1 लाख ऊपर, बस यही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है इसमें। बहुत ही ज्यादा साइडवेज है, मैं कहाँ फंस गया साइडवेज मार्केट में। चलो लेट के करेंगे अब हम ट्रेडिंग। नुकसान हो ही रहा है तो कम से कम अपनी कमर को तो आराम दे दिया जाए।
बहुत ही स्लो है यार, बहुत स्लो है। एक तो 24 घंटे खुलती है ये मार्केट। किस टाइम कहाँ पर चल रही है, हर टाइम इसको, हर टाइम तो हम इस पे नजर रख नहीं सकते। अगर 24 घंटे देखो, मान लो सपोर्ट पे अगर उसे आना है तो किसी भी टाइम आएगा, हमें क्या पता, है ना। तो 24 घंटे नजर रखना भी पॉसिबल नहीं है। और जब हम आँख खुलती है हमारी, जब हम देखने आते हैं तो हमें पता लगता है अरे यार ये तो सपोर्ट पे आया था और वहां से रिवर्सल आ गया, बढ़िया। तो रिवर्सल भी मिस हो जाता है बाय एनी चांस। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें हम जब मैं अपनी बता रहा हूँ, आपका नहीं पता, आप तो शायद बड़े खिलाड़ी भी हो सकते हो। तो मेरा तो ये होता है कि जब मैं मार्केट खोल के देखता हूँ तो देखता हूँ कि यार रिवर्सल तो आ गया, काश थोड़ी देर पहले आ गया होता। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे मिल जाता है, या कोई रेंज मिल जाती है बढ़िया काफी, मतलब 3-4 घंटे की कंसोलिडेशन की, तो वहां पर ट्रेड मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि ट्रेड मिस हो चुका है। थोड़ा सा प्रॉफिट देख दिखा के ज्यादा नुकसान करवा रहा है ये। यार या तो गिर ही जाए या स्टॉप लॉस हिट करे और फटाफट फ्री करे मुझे। अगर ये कैंडल भी रेड में क्लोज हो गई ना तो फिर मैं निकल जाऊंगा यार। ये रेड कलर मुझे पसंद ही नहीं है। पीएनएल रेड में होना ही नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है जहाँ ट्रेड लो वहां से ग्रीन में ही चले और कंटिन्यू ग्रीन में ही हमेशा रहे। रेड कलर देखते ही गुस्सा आ जाता है। अब ये 2 लाख नीचे जा रहा है, 1 लाख ऊपर जा रहा है, फिर 2 लाख नीचे, ऐसे करके बस टाइम वेस्ट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो हम स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा ले रहे हैं। ठीक है, छोटे लॉस के ऊपर ही बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। बड़ा लॉस लेके करेंगे क्या। ये कैंडल अगर रेड में क्लोज हुई और अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया तो हम बाहर है इस ट्रेड से, और सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद एंड करेंगे, क्योंकि लॉस लेने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, बहुत नुकसान हो जाएगा। कल के प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए नुकसान बस।
बहुत बोर कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा बोर कर रहा है। बताओ यार, ऐसे कैसे होगी ट्रेडिंग? इसने हमें 1 लाख प्रॉफिट और 2 लाख लॉस, बस इसके बीच में इसने हमें फंसा दिया और कुछ नहीं कर रहा है। अब इसका लो निकलेगा तो अपन बाहर है स्ट्रेट से, समझ लो। ठीक है भाई, कट कर देंगे जैसे ही इसका लो निकलेगा, अदरवाइज होल्ड है ये तो। चलो, गुड बाय। नई पोजीशन, नया ट्रेड। और अब नुकसान हो चुका है। 2, 4, 8, 10, 11.5, 12 लाख रुपए का।
तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया है, और उसमें हमें 2 लाख रुपए के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नुकसान पहले ही ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो वेट करेंगे हम इसमें, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकले, ताकि अपना लॉस कवर हो किसी भी तरीके से। बिटकॉइन का पता है क्या है नेचर? ये आपको रुलाएगा, बाद में देगा। सेम इंडियन मार्केट में भी ऐसे ही होता है, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा ज़्यादा रुलाता है। जैसे ये रेड कैंडल है, पहले पूरा ऊपर चले जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, फिर ये गिरना चालू करेगा। अरे भाई, आपको देना ही है तो थोड़ा प्यार से ही दे दो, गिरते जाओ कंटिन्यू। क्या मतलब है कि अगर आपको गिरना है तो पहले थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, ताकि लोग सोचे कि यार पहले ऊपर चला गया था, अब बुक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ऊपर चला जाएगा। और वो जैसे ही बुक करेगा, फिर आप धड़ धड़ करके नीचे गिर जाना। 2 लाख से 98 हजार रह गया। देखो, अभी कहा था ना मैंने, जो वही हुआ। यहाँ तक आया ये, यहाँ तक, और फिर हमें रुलाने रुलाने के लिए ऊपर चला गया। ये आ जाएगा नीचे, जहाँ तक कि मुझे अंदाजा है, पर थोड़ा रुलाएगा। अगर अपन इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर रहे होते, तो 20 पॉइंट तो माइनस में होते जरूर। सेम जगह पर चाहे हो, चार्ट चाहे सेम जगह होता,
पर 20-15 पॉइंट तो हम नुकसान में होते हैं अभी भी। ये थोड़ा फायदा है फॉरेक्स में कि आपका डीके नहीं होता, चाहे आप 10 दिन होल्ड कर दो या 1 साल होल्ड कर दो। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार बिटकॉइन दोबारा से 14-15 हज़ार पे भी आ जाए। एक बार तो रह गया क्योंकि नहीं थी इतनी नॉलेज मुझे बिटकॉइन वगैरह के बारे में। इस बार तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। शायद आप भी इसी का इंतजार कर रहे होगे कि बिटकॉइन एक बार 16-17 हज़ार रुपये पे दोबारा आ जाए। चलो भाई देखो, तेजी में आ रहा है, आने दो। डाउन साइड में ना एक फायदा तो है, जब मार्केट गिरती है, चाहे इंडियन मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, तेजी से गिरती है और उठती धीरे धीरे। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसको चाहे आना नीचे हो, लेकिन ये मुझे पहले रुलाएगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, आएगा नीचे पर, लेकिन पहले रुलाएगा। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा खराब है। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन खराब चल रहा था तो वो एडजस्ट करना आप। अभी चल रहा है ठीक। तो 2.5 लाख रुपए हमें अभी मिल रहे हैं, हम चाहे तो निकल सकते हैं पर नहीं, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा होल्ड करेंगे। देखो अभी मैं बताता हूँ अब क्या होगा। हो सकता है ये कैंडल जो है ना, ये यहाँ तक बना दे और फिर नीचे आए। अगर इसको नीचे आना है तो, क्योंकि वही रुलाने वाला प्रोसेस जो आपको मैंने बताया था। डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा तड़पाना इसका फर्ज है ट्रेडर्स को, तो ऐसा हो सकता है।
आजा भाई, कितना तड़ पाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे, इतनी तेजी में नीचे आया और क्या बात है, आने दो ऐसे ही। ठीक है, तो भी 5 लाख रुपए के राउंड चल रहा था, 4 5 आ गए दोबारा। चलने देते हैं इसको, जितना जाएगा। 6 हो गया। देखो, 20 लॉट के हिसाब से ना 10 लाख रुपए प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लग रहा है। बहुत आसान है। हाँ वही, 2 लॉट होता, 1 लॉट होता तो 10 लाख प्रॉफिट, थोड़ा सा। 8, क्या बात है। आने दो। 10 भी आया होगा शायद, मुझे दिखा नहीं स्पाइक में। फिलहाल 6 चल रहा है। बस कुछ ऐसे ही बड़ी रेड कैंडल चाहिए, जो अपना प्रॉफिट आसमान तक पहुंचा दे। ठीक है, तो अभी 6:75 चल रहा है, 7 चल रहा है अभी। आ, चलने दो इसको। रिवर्स ना कर जाए बस ये पूरी कैंडल।
बिटकॉइन में पता है एक चीज बहुत नेचुरल है, देखो जब बड़ी कैंडल बनेगी ना कोई, तो बहुत ही देखना आप सिंपल, जैसे कि ऐसे बन रही है तो वो ऐसे ऐसे करके ऊपर भी जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, मतलब ये जो मैं बताऊँ आपको, 10-5 हजार पे कैपिटल वाले लोग हैं, समझ लो इनकी बैंड बजाते हुए चली जाती है भाई, ऐसे होता है। ठीक है, अपन इसको क्लोज करेंगे एक बार, अभी पर रुकते हैं। वाह वाह वाह, बस ऐसे ही गिरता जा भाई, मजा आ गया। 10 लाख रुपए अपना प्रॉफिट चल रहा है सिंगल ट्रेड में। थोड़ा और आ जाए बस, लालच करो लेकिन सही टाइम पे जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये फॉल कर रहा है तो करने देते हैं, कोई बात नहीं। 11 लाख पहुंचा भाई इसको। 11, क्या बात है, 12 भी पहुंचता भी रह गया बस। 11 हो गया, 12 भी हो गया। ओहो शिट। निकल जाते। ठीक है, अपन ने बुक किया इसका 10,32,000 रुपये पे, देखो अपन ने लॉस कितना किया, 2, 4, 4, 8, 2, 10 लाख ये हो गया। ठीक है, 10,60,000 इसको मिलाओ, 60 इसको मिलाओ, 11,10,000 हो गया। और 11 लाख और ये 40 और मिलाओ तो 11,50,000 रुपये के अराउंड अपन ने लॉस किया। ठीक है, और अपन ने एक ट्रेड में कितना कमाया, 10,32,000 रुपये। यानी कि अपने को पूरा लॉस कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का और प्रॉफिट करना है। ठीक है, एक सेल और करेंगे और छोड़ देते हैं। 3.5 लाख के नुकसान पे मैं इसको भी काट दूं। निकलो, बाय। लॉजिक बस ये है बाय का, कि एक टिप लेके ऊपर जाना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। सेल मैंने इसलिए बनाया था कि कंटिन्यू ये फ्लो में अगर आ जाता तो आ जाता, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने को इसमें बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, जितना इसमें लास्ट ट्रेड में भी नुकसान हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर लेके निकलेंगे। कितना नुकसान हुआ है, 4 लाख हो गया भाई, थोड़ा नहीं हुआ, ज्यादा है ये। देखते हैं जो मिलेगा आप लेंगे पर। स्कैल्पिंग कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं।
2,50,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 50-57 यही। 3 लाख हो गया भाई, क्या फायदा बोलने का। जैसे 3 लाख बोला, 2,80-80 चल रहा है, ठीक है, 3, 3.5 लाख चल रहा है। अरे यार। देखो, अगर ये वाली कैंडल कंटिन्यू गई तो समझो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर ये, ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडल आके इसके लो को तोड़ दे। मतलब मेक और ब्रेक वाली बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं, समझ लो। ये कैंडल अगर ये निकलती है ऊपर की तरफ तो बढ़िया जाएगी, और यही कैंडल लेकिन इसका लो तक तोड़ सकती है, तो भारी नुकसान होने वाला है। ठीक है। और बीच में कहीं स्टॉप लॉस नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा कहीं चार्ट पे, तो या तो आज आर या पार समझो। और आर या पार में काम करते हैं, एक बार 20 लॉट और बाय कर लेते हैं। थोड़ा सा तो हो जाएगा मुश्किल, लेकिन चलो देखी जाएगी, ठीक है। तो अपने फिर बाय किया है यहाँ पर, और इन दोनों पे ना ध्यान देके ओवरऑल प्रॉफिट पे मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो शुरू होते ही 1,32,000 पे पहुंच गया यार, नुकसान इसका। नीचे वाला तो थोड़ा, नीचे वाला भी क्या, वो भी नुकसान नहीं है। देखो, ये हो सकता है कि ये सीधा इसका लो ब्रेक कर दे, मतलब बड़ी गंभीर हालत है यहाँ पर। थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर लॉस गया ना, स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर होगा स्टॉप, यहाँ निकलूंगा मैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ज्यादा नुकसान होगा। 40 लॉट है, कितना भी कम मानो तो 15-17 लाख रुपए जाएंगे यार, 12-15 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। ये थोड़ा वेट करते, पर बिना रिस्क के तो वैसे भी समझो कुछ नहीं। रिस्क तो लेना पड़ेगा। दोनों में लॉस हो रहा है। वैसे एक चीज अच्छी हुई कि हम सेल साइड में यहाँ यहीं कहीं पर निकल गए थे, है ना, ये चीज बहुत बढ़िया हुई। ये मेरे अंदर बहुत बढ़िया है कि जैसे ही बड़ी कैंडल बनती है ना कोई रेड, और उसके बाद मैं वेट जरूर करता हूँ कि अगली कैंडल क्या कर रही है, और उसके हिसाब से मैं निकल जरूर जाता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ठीक लगती है मेरी, और मैं निकल गया, वो मैंने सही किया। नहीं तो अगर देखा जाए तो क्या ही प्रॉफिट होता, अपना इधर कुछ भी नहीं चल रहा होता, वही जो 2 लाख 1 लाख पे अटके थे हम, वो चल रहा होता। लेकिन हमने यहाँ बुक कितना किया, 10 लाख रुपए हमने बुक किया। और फिर हमने बाइंग साइड में यही पोजीशन कहीं बनाई, जिसका एक रिजल्ट तो ये चल रहा है, ये 80,000 पे प्रॉफिट चल रहा है, दूसरे में 1 लाख का नुकसान चल रहा है, क्योंकि हमने बाय साइड में पोजीशन यहाँ बनाया एकदम। अब अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है ना तो अपना अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि पूरी कैंडल रिवर्स हो सकती है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है बीटीसी में। फिलहाल वेट करने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं, तो इंतजार करते हैं कि क्या देके जाता है मार्केट, या क्या लेके जाता है।
ठीक है, दोनों ट्रेड अपने प्रॉफिट में अब चल रहे हैं। ठीक है। अपने कवर कितना करना था? अच्छा, यहाँ भी हम 4 लाख रुपए गवा चुके हैं ना यार, तो अभी तो नहीं हो रहा है इतना। हो रहा है 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है अपना। थोड़ा और लेके निकलते हैं, अपना कवर भी हो जाएगा और साथ में ये हो जाएगा कि कुछ प्रॉफिट भी लेके निकले। ठीक है, कितना है इसमें? 3,96,000, 4 लाख ये निकलेंगे हम लेके। मतलब 5-5 लाख रुपए के अराउंड अपने को बुक तो करना चाहिए भाई। बस नीचे ना आए ये। फिलहाल 2.5-2 लाख रुपए के अराउंड चल रहा है। अरे 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 अरे। कमर में दर्द हो गया बैठे बैठे। अरे नहीं भाई, नीचे मत आ। दोनों उसमें। एक बाय और मैं करूँगा फिर।
कहीं मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही ना हो जाए, यहीं यहाँ पर ना आ जाए बस। 60 क्वांटिटी अभी चल रही है। 60 क्वांटिटी काफी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते। या तो प्रॉफिट बड़ा होगा या फिर नुकसान बड़ा हो जाएगा। घट बहुत तेजी से रहा है और बढ़ धीरे धीरे रहा है। देखो, सेल की पोजीशन मेरे ख्याल से यहाँ पर बनेगी। मैं यहाँ निकलूंगा इस बार, ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा यहाँ। सॉरी, थोड़ा यहाँ निकलूंगा। और सेम ट्रेड मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, सेल साइड का। 96,052 पे। देखो, ये मैंने ट्रेड यहाँ पर डाल दिया है, शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अगर बना तो ठीक, ना बना तो ठीक। बाइंग साइड के लिए मैं इनको यहाँ पर दूंगा ताकि सेफ रहे। ठीक है, क्या है कि देखो, अगर मेरे लाख डूबे
तो वो मेरा नुकसान मैं झेल लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सामने वाले के 100 भी डूबे ना, वो भी मेरी वजह से, तो यार ये थोड़ा बुरा लगता है, मुझे खुद को बुरा लगेगा और अजीब भी लगेगा कि यार मेरी वजह से किसी का नुकसान हो गया, तो ये बर्दाश्त नहीं होता, ये अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो बस बात ये है और कुछ नहीं। बाई का भी मैं सेम ट्रेड दे देता हूँ, जहाँ मैंने मार्क कर रखा है प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, वहां मैं इनको बाई साइड में भी दे देता हूँ। 96,440। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ मैंने बाय साइड में भी ट्रेड दे दिया, और अपना भी 4 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। बोलते ही कम हो जाता है एक तो यार, जैसे ही 4 लाख बोला ऐसे ही 3 लाख बढ़ते जा रही है। ठीक है, 5 का चल रहा है अपना। देखो, अपन ने 20 क्वांटिटी से 10 लाख का प्रॉफिट बुक किया था। 60 क्वांटिटी है ये। ठीक है, मैं लालच कर रहा हूँ। है ना, देख रहे हो मेरी आंखों में लालच बढ़ता जा रहा है इस टाइम, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, जो भी है थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक लेके निकलेंगे। 5 चल रहा है ना, ठीक 8-9 तक तो पहुंचा है यार। 8-9 तक पहुंचेगा ना तो क्या होगा, जो अपना लॉस है वो भी रिकवर, प्लस कुछ जेब में लेके जाएंगे। 7 तो पहुंच चुका है भाई, देखो क्लोज ऑल करेंगे इस बार ज्यादा। अरे 7 से 4 रह गए तो। 5 हो गया, कोई बात नहीं, इसको 7 पहुंचने में कुछ टाइम नहीं लगने वाला। 60 क्वांटिटी है ना भाई। 6 हो गया। 6 पे अटक रहा है बार बार। देख रहे हो कैसे होती है ट्रेडिंग हकीकत में। हर 2 मिनट बाद, हर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल बन रही है, साइकोलॉजी चेंज हो जा रही है। अब ये मैं समझना कि अब इसका प्रॉफिट हो रहा है तो ज्ञान दे रहा है, लॉस में भी कदम उठा रहा था संभल के। ठीक है, लॉस देख रहे होगे तो 2,40,000 का लिया, एक 4 लाख का लिया, लेकिन प्रॉफिट कितने का लिया, एक लिया, एक ट्रेड में लिया 10 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट मैं हर बार बढ़ा ले रहा हूँ, छोटे प्रॉफिट पे नहीं निकल रहा हूँ। ठीक है, लॉस छोटा ले रहा हूँ, लेकिन लॉस 2 लाख का, 3 लाख का ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, और भी 20 क्वांटिटी पे, 20 क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और प्रॉफिट अभी भी देखो लेके नहीं निकल रहा हूँ। 5.5 लाख, 6 लाख चल रहा है, 7 लाख हो गया, लेकिन नहीं निकल रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। ये होना चाहिए आपके अंदर भी। ठीक है, तब जाके आप धीरे धीरे करके बढ़िया ट्रेडर बनोगे। ठीक है, अभी 7 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, 6.92, 6.57, 28। बोलते ही कम हो जाता है, एक तो ये रूल है बीटीसी में। 8 का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और रुकेंगे और भागेंगे। 9 का हो गया। बोलते ही कम हो गया। 9 लाख। चलो चलो, 10 टच करो एक बार पाजी। ये तो 8 आ गया। 10 की बात की हमने, ये 7 आ गया, देखो ऐसे नहीं चलेगा। 9, 10, 10, 10 करो टच, 10। अरे यार, जैसे ही मैं 10 बोलता हूँ ये 8 क्यों आ जाता है। अब एक काम करता हूँ, 7 बोलता हूँ, क्या पता 10 आ जाए। चलो 7 टच करो पाजी। 7 टच करो। करो करो। 7 टच। चलो 7 लाख दिखाओ, 7 लाख, कहीं 7 ही ना दिखा दे मुझे। ठीक है, अपन निकलने के लिए तैयार रहते हैं, मुझे इसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। ठीक है, चलो 10 होने वाला है।
ठीक है, देखो मेरी उंगली यहाँ है। 10 लाख के आसपास निकलने को। देख रहे हो, बस 985, 975, 993, ऐसे जाके दोबारा 933 चल रहा है। क्या गुंडा बनेगा ये बीटीसी, और क्या गुंडा बनूंगा मैं बीटीसी का। देखो 991 टच किया इसने, 93 भी टच किया मेरी आंखों के सामने, और 8-7 चल रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है, देखो। अरे भाई, ये तो ये ऐसे तो हो गया प्रॉफिट। ठीक है, एक तो यार इंटरनेट भी पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है इंटरनेट का। चल चल भाई चल, निकल आगे। ठीक है, इस बार 10 टच होना चाहिए। 10, 12, क्या बात है। बढ़िया स्पाइक, थोड़ा और रुक जाते हैं फिर। 13, 15, क्या बात है। 17, 18, ओ हो, क्या बात है। 20 लाख। चलो चलो चलो, 20। कितना है, 21। 21, चल चल चल। 19, 20। 21, 20। 19, 18, 19। 20 लाख। मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। क्यों। अब 23, 25, वाह वाह वाह, इसको हमें 21 पे निकाल देंगे। अगर 21 आया, टच होते ही भाग जाएंगे। 27, बाकी चलने दे। 28, 30, 29। चलो चलो चलो, और चलो। 31, 33, वाह, अरे क्या बात है। 37, 38, 39, क्या बात है गाइस। ये देखो, 48, 50 लाख का प्रॉफिट। 50 पे निकलेंगे, 50, 50 हो जाए टच। 49, आउट, कंफर्म। यस, देखो, 56 लाख का प्रॉफिट। ये और ज्यादा जाने दो भाई। मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अपन ने कितना लिया इसमें, कहाँ है ये। अरे भाई, पोजीशन कहाँ गई। अरे, यहाँ पर तो दिखा रहा है बढ़ा हुआ। हम्म। आ गया। तो भाइयों और बहनों, देखो, 19 लाख का प्रॉफिट, 17 का, 19 का, टोटल अपन ने किया है 50 पर। देखो कितने सही टाइम पे निकले, उसके बाद तुरंत नीचे आ गया, तुरंत। वाह, क्या बात है। पूरी कैंडल हमने कवर कर लिया। हम बैठे कहाँ से थे, देखो, यहां से हम बैठे हुए थे। ठीक है, तो क्या बताऊं मैं आपको कि क्या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करके मैं भेजूंगा। और पेशेंस देखो, हम कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर 2-3 स्टॉप लॉस। कितने स्टॉप लॉस गए यार अपने, देखो। एक स्टॉप लॉस ये गया, 10 लाख के बाद भी गया अपना स्टॉप लॉस, देखो। अपन ने 2, 4 और 5 स्टॉप लॉस दिए। देखो, 5 स्टॉप लॉस और सिर्फ 2 टारगेट। देख रहे हो कैसे हो रही है ट्रेडिंग। 5 स्टॉप लॉस दिए अपने और 2 टारगेट दिए। 2 टारगेट देखो कितना बड़ा आया, और 5 स्टॉप लॉस कितना छोटा था। ठीक है। उम्मीद है आपको भाई समझ में आया होगा तो सब कुछ, कि कैसे ट्रेल कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा जुआरी तो हूं मैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन ने 50-55 लाख का प्रॉफिट किया है, तो जुआरी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।